हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जीएसटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा इस समय पूरे इंडिया में जो है न्यूज़ दिखाया जा रहा है। और सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को पता हो कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका मतलब उन्होंने एक बहुत बड़ा घोषणा किया था टैरिफ को लेकर। उन्होंने बताया था कि भारत के ऊपर हम 50% टैरिफ लगाएंगे। और 50% टैरिफ लगाने का उन्होंने जो ये बात बोला, इसके बाद पूरे वर्ल्ड लेवल पर उनका बहुत निंदा किया गया। यहाँ तक कि उनके खुद जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स थे, उनका कहना है कि अगर 50% टैरिफ लगाया जाता है तो भारत के साथ बहुत से ऐसे जो बिजनेस कनेक्शन थे, जो आयात निर्यात होता था, उस पर काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। और जो ये नीति है ट्रंप की, वो बहुत ही बेकार नीति है और इसकी हम निंदा करते हैं। खुद डोनाल्ड ट्रंप का आप लोगों को पता हो कि इंडिया के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन था बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम। और इस समय डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ को लेकर जो बयान दिया है, इससे इंडिया के लोग भी काफ़ी उनसे नाराज़ हैं और अमेरिका में भी इसको लेकर काफ़ी स्ट्राइक किया गया। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो इंडिया का इकोनॉमी है वो सबसे पुअर इकोनॉमी है, सबसे बेकार इकोनॉमी है। और इंडिया अपने आप को एक झूठा इकोनॉमी मतलब कि बता रहा है कि बहुत बड़ा इकोनॉमी है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। पुअर और डेड इकोनॉमी है इंडिया की। बट आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मैं 2025 और 2026 मतलब कि एक साल का अगर हम इकोनॉमी डाटा बताएं, तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो कि जो अमेरिका का यानी यूएस का जो इकोनॉमी है 0.5% ही सिर्फ बढ़ा है, और इंडिया का जो इकोनॉमी है ये 7.8% बढ़ा है। तो यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है बिल्कुल रॉन्ग साबित होता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ही इतना ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला है और 0.5% इकोनॉमी सिर्फ ग्रो हो गया है। तो आप लोग सोच सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप कैसा इंसान है। और जो 50% टैरिफ का बात हुआ था, इसके ऊपर जब काफ़ी लोगों ने स्ट्राइक किया, काफ़ी कुछ किया गया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसको एक ट्वीट के माध्यम से बताया कि ये थोड़ा रॉन्ग था और मैं माफ़ी मांगता हूँ, सबसे माफ़ी मांगता हूँ, पूरे दुनिया के जितने बड़े डिप्लोमेट्स हैं उन सभी से। और ये जो डिसीजन था उनका रॉन्ग डिसीजन था। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जीएसटी को लेकर, भारत सरकार ने जीएसटी घोषित कर दिया गया है और काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा जीएसटी लगा है, सबसे ज़्यादा महंगा सामान कौन सा होगा, सस्ता सामान कौन सा होगा। तो आप लोगों को सब इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि जो निर्मला सीतारमण जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया कि अब कौन से सामान जो होगा सस्ता होगा और कौन सा सामान जो है वो महंगा होगा। तो सबसे पहले बताऊंगा कि कौन सा सामान सस्ता होगा, किस कैटेगरी में जो भी प्रोडक्ट होंगे वो सस्ते होंगे या फिर महंगे होंगे। तो दूध और पनीर और पराठा पर 0% जीएसटी रहेगा, कोई जीएसटी नहीं रहेगा। नमकीन, बटर, घी चीज़ पर सिर्फ 5% का जीएसटी रहेगा, मतलब लगभग की सस्ता है ये, ठीक है। दवाइयाँ हो गया, ऑक्सीजन, मेडिकल सामान हो गया, उस पर 5% जीएसटी। शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट के ऊपर 5% का जीएसटी रहेगा। उसके बाद छोटी कारें, बाइक, 350 सीसी जो मोटरसाइकिल होता है या फिर ईवी ट्रैक्टर्स हो गए, जीएसटी कम कर दिया गया है। सीमेंट पर 28% से घटकर 18% जीएसटी रहेगा, यानी कि जो सीमेंट पर 28% जीएसटी होता था, 18% जीएसटी जो है हो गया। यानी कि ये जो चीज़ें बताई ये सस्ता है, यानी कि जीएसटी जहाँ पर कम किया गया है। और सीमेंट सेक्टर में काफ़ी इसका अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और सीमेंट के जितने भी सेक्टर्स में जितने भी शेयर्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा, उनका शेयर प्राइस काफ़ी बढ़ेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस प्रोडक्ट के ऊपर महंगा जीएसटी लगाया गया है, सबसे महंगा हो जाएगा सामान। तो सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, शराब, पान मसाला, इसके ऊपर 40% जीएसटी लग गया है, यानी कि जीएसटी को इंक्रीज़ कर दिया गया है। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक हो गया, एनर्जी ड्रिंक हो गया, इसके ऊपर भी 40% जीएसटी। एसयूवी, बड़ी कारें, लग्जरी कारें पर 350 सीसी प्लस जो होगा उस पर 40% जीएसटी। छोटी कारें पर तो जीएसटी थोड़ा था, लेकिन एसयूवी हो गया, ठीक है, बड़ी कारें, लग्जरी कारें पर 40% का जीएसटी जो है गवर्नमेंट रख दी है, बढ़ा दिया गया है। और महंगे कपड़े, ठीक है, 18% जीएसटी। कोयला, बायोडीजल 18% जीएसटी। तो ऐसे चीज़ों पर जो है जीएसटी घटाया गया है और कुछ चीज़ों पर जीएसटी जो है बढ़ाया गया है। तो वैसे नॉर्मली जो हमारे यूज वाली चीज़ें हैं उस पर जीएसटी को कम किया गया है। और जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गया, उसके बाद वाइन हो गया, शराब, सिगरेट, इन सब पर जीएसटी को बढ़ाया गया है। गवर्नमेंट इसके ऊपर काफ़ी ध्यान दी है और जीएसटी यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। तो इस बार बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और आम जनता के लिए काफ़ी
आई थिंक मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेटर जो है जीएसटी जो लागू किया गया बहुत बेटर है, क्योंकि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारे लाइफस्टाइल में जो यूज होने वाली चीज़ें हैं वो काफ़ी सस्ती कर दी गई हैं, और जो भी अनकम्फर्टेबल प्रोडक्ट था, जो नॉर्मल किसी को यूज नहीं करना चाहिए मोस्टली, उस पर ज़्यादा जीएसटी बढ़ा दिया गया है। कोल्ड ड्रिंक पर 40% जीएसटी कर दिया गया है, और जितने भी नशीले पदार्थ थे उनके ऊपर जीएसटी 40% कर दिया गया है। तो ये देखते हैं हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किसका जेब खाली होगा और किसका जेब भरेगा। और डोनाल्ड ट्रंप जो कि 50% टैरिफ की बात कर रहे थे, उन्होंने बोला था कि भारत रसिया से ऑयल नहीं खरीदेगा, लेकिन भारत ने इस चीज़ को नकार दिया, और ट्रंप के बातों को उसने निगलेक्ट करके बोला कि हम रसिया से ही ऑयल खरीदेंगे, रसिया से हमारा संपर्क, चाइना से हमारा संपर्क ज़्यादा होगा, आयात निर्यात इन दो देशों के साथ बहुत ज़्यादा होगा इंडिया का। और बाद में ट्रंप को झुकना पड़ा, क्योंकि इंडिया ने साफ तौर पर मना कर दिया कि हम जो है प्रोडक्ट जो भी होगा, कोई भी सामान होगा, हम अब डायरेक्टली जो है रसिया से लेंगे या फिर हम चाइना से लेंगे। और दूसरी तरफ जैसे ही ट्रंप ने 50% टैरिफ का बात किया था कि हम 50% टैरिफ लगाएंगे भारत के ऊपर, तो भारत ने क्या किया था, जो डाक सेवा है उसको तुरंत ही बंद कर दिया गया था, क्योंकि जो डाक सेवा है वो दुनिया का सबसे बड़ा डाक सेवा है, भारत का डाक सेवा। तो काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिला था अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका के डिप्लोमेट्स ने काफ़ी मतलब कि निंदनीय बातें बोली थी ट्रंप को लेकर। उन्होंने बोला था कि ट्रंप की नीति जो है वो बहुत ही बेकार नीति है किसी भी कंट्री को लेकर, जो उनके विरोधी पार्टी के लोग थे। तो ये जो कुछ इन्फॉर्मेशन है मैं सोचा कि आप लोगों से शेयर करता हूँ, ये काफ़ी आप लोगों के लिए बेनिफिट है, आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। तो वीडियो कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।